एक संसाधन देखेंगे। ये कक्षा 8वीं के लिए है और भूगोल में हम अध्याय 1 संसाधन इसके प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। तो इसमें और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान सारी वर्कबुक अपने चैनल पे कराया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिलती रहे। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो इसमें उत्तर में लिखिएगा बच्चों आप, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाता है। इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, पेटेंट किसे कहते हैं। तो इसमें उत्तर में लिखना, पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से होता है। ये हुआ आपका दूसरा नंबर का प्रश्न। इसके बाद हम प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं बच्चों, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर में लिखना, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं और इसमें लिख देना प्राकृतिक संसाधन। उदाहरण में लिखना वायु, जल, मृदा, खनिज, ये हमारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। इसके बाद लिखना मानव निर्मित, जैसे लोहा, मकान, वाहन इत्यादि क्या है, मानव निर्मित है। और मानव संसाधन, तो ये होते हैं मानव के उपयोग एवं मानव द्वारा निर्मित संसाधन को हम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर तीसरा का उत्तर हुआ। इसके बाद अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन के कोई 3 अंतर इसमें लिखना है। तो नवीकरणीय में लिख दीजिएगा आप, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं एवं शीघ्रता से पुनः पूरित हो जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो और अनवीकरण में लिखना, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, एक बार उपयोग के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे हम अनवीकरण कहेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है, नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरण को तालिका में लिखिए। लौह अयस्क है, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, कोयला, लोकगीत, दादी माँ के नुक्के। इसको हम वाणिज्यिक मूल्य है या फिर वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, इसमें हमको वर्गीकृत करना है। तो लौह अयस्क वाणिज्यिक मूल्य है, मतलब ये बेचा जाता है ना, इसका मूल्य प्राप्त हो जाता है। कृषि अयस्क, कृषि भूमि भी वाणिज्यिक मूल्य में आएगी, कोयला भी वाणिज्यिक मूल्य में आ जाएगा। और वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, क्या आएगा, जैसे मनोरम दृश्य, कोई दृश्य देखना है हमें तो उसका कोई मूल्य नहीं लगता, हम देख सकते हैं। जैसे लोकगीत है, ये वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। और दादी माँ के घरेलू नुस्खे, ये क्या है, वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, इसका कोई मोल नहीं होता है। इस प्रकार से अब प्रश्न 5वां लिखेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान है, क्यों। तो इसके उत्तर में लिखना, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। इस प्रकार से प्रश्न 6वां का उत्तर लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 7वां है कि कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिख देना, जैसे वाहन, पुल, सड़क, मशीनें, उपकरण, ये 5 मानव निर्मित संसाधन है। प्रश्न नंबर 8 है, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है। तो इसके उत्तर में लिखना बच्चों, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8वां का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 9वां देखते हैं। प्रश्न 9वें में है, संसाधनों को हम किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, 4 उपाय लिखिए। तो उत्तर में पहले में लिखना, पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडी से लिफाफे तथा खरीदारी के लिए थैले बनाए जा सकते हैं। दूसरे में लिखना, कागज बनाने के लिए अनेक पेड़ों को काट दिया जाता है, अतः कागज व्यर्थ न करके हम इसे संसाधन बना सकते हैं। तीसरे में लिखना, विद्युत जल और कोयले से मिलती है, विद्युत जो है जल और कोयले से मिलती है, अतः विद्युत व्यर्थ नहीं जलाना चाहिए। चौथे में लिख दीजिए, जल की एक बूंद मूल्यवान है, अतः जल व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 के उत्तर में आप लिखेंगे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं, सतत पोषणीय विकास के 4 सिद्धांत लिखिए। तो सतत पोषणीय विकास के 4 सिद्धांत कौन कौन से होंगे। तो पहला लिख देना, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, है ना। दूसरे में लिखना बच्चों, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा लिख देना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। और चौथा लिखना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। इस प्रकार से ये सतत पोषणीय विकास के 4 सिद्धांत